अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन निहारी बनाएंगे, वो भी घर के मसालों से। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले हमने गरम मसाला साबुत लिया है, जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जाफ़रान, ये हमारे पास ज़ीरा वगैरह, धनिया वगैरह साबुत, कमाल पत्ता, ये हमने सौंफ लिया है। ये थोड़ा थोड़ा मसाला करके हमने सारा इकट्ठे कर दिया। इसको हम पीसेंगे। ये हमने ऑयल लिया 1.5 कप। जैसे हल्का गर्म हो गया उसमें हमने 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये हमारे पास आधा किलो चिकन है, धो के रख दिया था। हल्का लहसुन अदरक हो गया तो उसमें हमने चिकन डाल दिया। मसाला पीस दिया हमने। ये बस मसाला निकाल देंगे। आप घर का जो पैकेट वाला मसाला आप ले आते हो बाज़ार से, वो भी गरम मसाला बाद में डाल सकते हो। हमने घर का मसाला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेट वाला मसाला नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए 6 से 7 मिनट तक हमने चिकन को भुनाई करी थी ऑयल में। जैसे कलर चेंज हो गया उसमें हमने ये मसाला डाल दिया। लाल मिर्ची है, हस्बे जायका, नमक, हल्दी, गरम मसाला पीसा हुआ, ये हमने डाल दिया। 2 से 3 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, मसाले को। इसकी तरी बन जाती है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। 2 मिनट तक और दोबारा पकाएंगे इसको। आग इसको थोड़ी तेज़ कर देंगे हम। इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। अब इसकी पक्की तरी बन गई है तो इसकी तरी निकाल देंगे। इस तरीके से हम अभी पानी इसमें डाल देंगे। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। आप अपने हिसाब से डालो कितनी ग्रेवी रखनी है, तो उस हिसाब से। हम थोड़ा पानी कम लग रहा है तो इसमें और पानी ऐड करेंगे। इसमें अपने हिसाब से पानी डालना है। ये हमने पानी पूरा कर दिया इसका ग्रेवी के हिसाब से। इसको ढकना दे के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये हमारे पास हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, एक नींबू, ये बोल लिया है। बोल में हम आटा डाल देंगे। ये हमने 2.5 चम्मच आटा डाला है। आप अपने हिसाब से आटा डालना है, क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हो तो फिर उस हिसाब से आप आटा डालना। हम इतनी गाढ़ी नहीं रखेंगे ज़्यादा, तो इसलिए आटा इतना ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, 2.5 चम्मच डाल रहे हैं। पानी हमने डाल दिया इसमें, और पानी थोड़ा ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम फेंटेंगे। फेंटने में गुठलियाँ नहीं बनती है आटे की, तो इसलिए इसका ढकना हटा देंगे। पानी उबल रहा है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम फेंटा हुआ आटा डाल देंगे। इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे। इस तरीके से ये आटा डो डालने के टाइम सारा एक बार कल्टी नहीं करना है, इसको आस्ते आस्ते आटा डालना है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ जल्दी से बन जाती है। उबलता हुआ पानी है तो इसलिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से, ग्रेवी गाढ़ी भी उस हिसाब से हो जाए, और आटा भी हम डाल दिया। अब इसमें हम नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने पहले भी नमक डाला है, ये कम होगा तो फिर हम बाद में डाल सकते हैं। हरा धनिया काट देंगे, वो भी बारीक काटेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको हरा धनिया को काटेंगे, हरी मिर्ची काटेंगे इस तरीके से। हमारे पास 2 हरी मिर्ची थी, वो भी इस तरीके से हम काट देंगे। ये अदरक के हमारे पास टुकड़ा था तो पहले छिलका उतार के इस तरीके से हम काट देंगे। इस तरीके से स्लाइस इस तरह लंबे काटेंगे तो फिर उस तरह तीली की तरह इस तरह काटेंगे आराम से। इस तरीके से हम काटेंगे। जितनी बारीक हो सके उतनी आप काट सकते हो। इस तरीके से हम काटेंगे। निहारी पकने के बाद आप अदरक और हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल सकते हो, और एक आधा लेमन भी निचोड़ सकते हो उसमें। 4 टुकड़े कर देंगे इस तरीके से।
4 टुकड़े करके हम रख देंगे प्लेट में इस तरीके से। हरा धनिया वगैरह हमने काट के, ये ढकना हटा दिया हमने इस तरीके से। ये निहारी की ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है इस तरीके से। निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये हरा धनिया ये हमने ऑयल निकाल के रखा था, जो तरी बनी हुई थी, ये निहारी बोल में डाल दिए। इसी के ऊपर हम ऑयल डाल देंगे। निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी आपको निहारी की अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।